प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे कक्षा छठी हिंदी कार्य पुस्तिका द्वितीय चरण से संबंधित गतिविधि नंबर 19 को। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं यानी अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है। इस गतिविधि में नीचे दी गई तालिका में से कोई पांच मुहावरे छांटकर वाक्य में प्रयोग करें। ये 5 मुहावरे इसमें से छांटने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इसमें पहले हम मुहावरे छांटते हैं। एक है इसमें देखो नाक रगड़ना। नाक रगड़ना हो जाएगा। एक मुहावरा हो जाएगा इसमें चकमा देना। चकमा देना। एक इसमें हो जाएगा अंगूठा दिखाना। ये देखिए एक होता है आंख दिखाना और एक हम यहाँ से ले सकते हैं हम नाक कटना। नाक कटना। इस प्रकार ये 5 मुहावरे हैं। इनके हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला है चकमा देना। चकमा देना होता है धोखा देना। धोखा देना। ये तो इसका अर्थ होगा चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। आगे लिख देंगे भाग गया। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर देंगे। इसके बाद दूसरा मुहावरा देखते हैं। इसमें दूसरा है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना होता है दया पूर्वक प्रार्थना करना। नौकर ने अपने मालिक के आगे के सामने कई बार नाक रगड़ी पर वह नहीं माना। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार नंबर 3 जो मुहावरा है वो है नाक कटना। तो नाक कटने का यहाँ प्रयोग करेंगे। नाक कटना होता है बेइज्जत हो जाना। इतनी सरल प्रतियोगिता में राम ने हारकर स्कूल की नाक कटवाई। यानी स्कूल की बेइज्जती हुई, सरल प्रतियोगिता थी, फिर भी वो हार गया। इसी प्रकार से है
अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है साफ इनकार कर देना या इनकार कर देना। इनकार करना। मुझे मेरे मित्र महेश पर गर्व था, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। जरूरत पड़ने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। इस प्रकार हम लिख देंगे। इसी प्रकार वाक्य का जो है नहीं मुहावरे का प्रयोग हम जो है करेंगे। यहाँ पर हम लिखें नंबर 2 में जो है निम्नलिखित मुहावरे का प्रयोग करते हुए दो मित्रों की वार्तालाप पूरी करनी है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, देखिए। पहला है सोहन, अरे मोहन कैसे हो। मोहन कहता है बहुत अच्छे। सोहन, अरे बाबा क्या लिखते हो, लिखते लिखते खालिस्तान देते हो। तो यहाँ पर आएगा कलम तोड़ देते हो। मुहावरा होता है कलम तोड़ना। कलम तोड़ देते हो। बहुत खूब। इसके बाद आगे खालिस्तान के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे यहाँ आएगा प्रशंसा। देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रशंसा करना। प्रशंसा करने के लिए यहाँ आएगा प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद। मुझे खालिस्तान के पीछे जलने की खालिस्तान आ रही है। तो यहाँ पर आएगा शाबाशी के पीछे, शाबाशी देने के पीछे जलने की बू आ रही है। बू आना, बू आ रही है, ये आएगा। इसके बाद आगे देखिए, यह तुम्हारा खालिस्तान है। यहाँ आएगा भ्रम, सब बातें व्यर्थ की है। आगे है, न जाने मुझे ऐसा लगता है कि तुम खालिस्तान कर मुझे खालिस्तान रहे हो। तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा न जाने मुझे ऐसा लगता है कि तुम चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझे मक्खन लगा रहे हो। यहाँ पे चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझे मक्खन लगा रहे हो, ऐसा आएगा यहाँ पर। आगे आएगा सोहन, नहीं रे बाबा हम तुम्हें खालिस्तान बनते देखना चाहते हैं। तो ये मुहावरा दिया हुआ है आसमान का सितारा। तो यहाँ आएगा हम तुम्हें आसमान का सितारा, आसमान का सितारा यहाँ लिखना है हमें। बनते देखना चाहते हैं। सचमुच फिर तो मेरे दोस्त आ खालिस्तान जा। तो इसमें आएगा गले लगना। फिर तो मेरे गले लग जा, गले लग जा। इस प्रकार से हमें इस गतिविधि को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में ये वार्तालाप नीचे दिए गए संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग करते हुए अधोलिखित कहानी जो है वो पूरी करनी है हमें। तो इसमें हम पूरी करेंगे।
संदीप और मनदीप अच्छे दोस्त हैं। खालिस्तान दोनों छठी में पढ़ते हैं। यहाँ आएगा वे दोनों छठी में पढ़ते हैं। दोनों ही एक साथ समय पर स्कूल, यहाँ आएगा स्कूल, ये स्कूल यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आते जाते हैं खालिस्तान से जाते समय, यहाँ आएगा घर। घर से जाते समय रास्ते में अमरूद का बाग आता है, यहाँ आएगा अमरूद, यहाँ पर अमरूद आता है। इसके बाद देखिए, एक दिन खालिस्तान की इच्छा हुई, एक दिन उनकी इच्छा अमरूद खाने की हुई, ये उन रहा, यहाँ पर उन आएगा, खाने की हुई। खालिस्तान स्कूल से आते समय उन्होंने स्कूल से आते समय खालिस्तान अमरूद, यहाँ दोबारा से अमरूद आएगा, अमरूद तोड़कर खाने की योजना बनाई, यहाँ पर क्या आएगा, योजना। इस प्रकार आगे है, अगले दिन जब वे लोग स्कूल से, यहाँ पर वे लोग स्कूल से खालिस्तान जाने लगे, घर जाने लगे, तो उन दोनों अलग अलग होकर बाग में घुस गए, यहाँ पर बाग आएगा, बाग में घुस गए और अमरूद तोड़कर खाने। इसके बाद देखिए, खाने का स्वाद लिया। खालिस्तान से आते समय हर रोज, यहाँ पर स्कूल से आते समय हर रोज अमरूद तोड़कर खाते, यहाँ पर अमरूद आएगा, अमरूद तोड़कर खाते। ऐसा खालिस्तान हर रोज का काम बन गया। ऐसा करना या ऐसा उनका हर रोज का काम बन गया, उनका आएगा यहाँ पर, ऐसा उनका हर रोज का काम बन गया। एक दिन क्या हुआ, खालिस्तान उस बाग के माली ने उन्हें देख लिया। हुआ कि उस बाग के माली ने उन्हें रंगे हाथों अमरूद खाते पकड़ लिया। फिर तो उनकी पिटाई हुई। फिर खालिस्तान अमरूद खाना तो दूर, खालिस्तान की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने अमरूद खाना तो दूर, बाग की ओर मुड़कर भी नहीं देखा, यहाँ पर उन्होंने और यहाँ पर बाग। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को हमने जो है हल करना है। तो इस गतिविधि में हम पढ़ते हैं पहले, मेरा गांव शहर से दूर है, मैं आज अपने गांव जाने के लिए शहर से निकली। मेरे गांव में पहुंचने के लिए ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, पैदल चढ़कर जाना पड़ता है। मैं अपने गांव जाने के लिए पहाड़ पर चलने लगी। सूरज की तेज धूप की चढ़ाई के साथ और तेज होती जा रही थी। मुझे बहुत प्यास लगने लगी। मैं कुछ देर एक पत्थर पर बैठी और बोतल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। ये एक छोटी सी जो है कहानी है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न दिए मिलेंगे आगे, उनको हल करना है। इस अनुच्छेद में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी लड़के के लिए, लड़की के लिए, किसी पुरुष के लिए या किसी के लिए नहीं। तो मैं चढ़ी यानी कि लड़की है, ये गए उत्तर आएगा इसका। इसके बाद सूरज की तेज धूप की चढ़ाई के साथ तेज होती जा रही थी। पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है कि गर्मी तेज होती जा रही थी, ये अर्थ होगा इसका। इसके बाद लड़की को प्यास क्यों लगी, लड़की पहाड़ पर चढ़ रही थी और गर्मी तेज होती जा रही थी, इसलिए उसे प्यास लगी, ऐसा लिखेंगे। गर्मी तेज होती जा रही थी, इसके कारण उसको प्यास लगी। आगे प्रश्न नंबर 4, यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो क्या होता। तो हम लिख देंगे, यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो उस लड़की का चढ़ना सरल हो जाता, सरल हो जाता। तो इसी के साथ जो है हिंदी की उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका की सभी गतिविधियों को हमने हल कर लिया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने साथियों को भी आगे ये फॉरवर्ड करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।